जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 20 दिसंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा झारखंड ने। तो ये ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो 2025 में इसका टाइटल झारखंड ने जीता है। झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, इस बात को आप याद रखिएगा। और झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हरा करके यह ट्रॉफी अपने नाम की है। तो हरियाणा को 69 रन से हराया था। झारखंड और हरियाणा की टीम पहली बार इस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड की टीम के कप्तान कौन थे? ईशान किशन। और फाइनल मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ईशान किशन फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं और झारखंड के जो अनुकूल रॉय थे ये प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो यह भारत की घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है, यानी कि ये T20 फॉर्मेट में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। 2006-07 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नामकरण महान भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा एयर इंडिया को। तो एयर इंडिया ने लगातार दूसरे वर्ष ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार जीता है। तो यह जो सम्मान प्रदान किया गया है यह यात्रियों द्वारा आराम, सेवा की गुणवत्ता और निरंतरता को दर्शाता है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में JRD टाटा के द्वारा की गई थी। टाटा समूह के द्वारा ये संचालित होती है और एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की उड़ान की सेवाएं प्रदान करती है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025, बाबा कल्याणी को ASME होली पदक, द पिट को एमी अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, अनुपर्णा राय को वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, आनंद V पाटिल को प्रोफेसर V.K. गोकाक पुरस्कार, एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 और मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी FDI की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाएगा 100%। तो दोस्तों, संसद में अभी हाल ही में बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया है। इस विधेयक को सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 कहा गया है। इसके तहत जो बीमा क्षेत्र है उसमें FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है और 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इस विधेयक का उद्देश्य है बीमा कवरेज का विस्तार करना और पूंजी आकर्षित करना, और IRDAI को भी मजबूत किया गया है इस विधेयक के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर FDI की बात हुई है तो FDI का मतलब क्या होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश की कंपनी या उद्योग में सीधे पूंजी निवेश करता है और उस कंपनी में प्रबंधन और संचालन में हिस्सेदारी प्राप्त करता है तो उसे FDI बोला जाता है। ठीक है, मान लिया कि कोई अमेरिका की कंपनी है और भारत की कंपनी में वो निवेश करता है तो जो उसके द्वारा निवेश किया जाएगा उसे बोला जाएगा FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किसने प्रदान किया है? तो सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रदान किया है। तो दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। यह प्रधानमंत्री को ओमान की यात्रा के दौरान प्रदान किया गया है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ओमान की यात्रा पर गए थे क्योंकि
भारत और ओमान के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके 70 साल पूरे हुए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये यात्रा मोदी जी के द्वारा की गई थी और वहाँ पर उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान प्रदान किया गया है। ओमान की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। मस्कट इसकी राजधानी है। हैतम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान हैं। राजकुमार हैं थियाजिन बिन हैतम। ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। आधिकारिक भाषा अरबी है। दोस्तों, पीएम मोदी को प्राप्त पुरस्कार डिस्कस करते हैं। अभी हम एक दिन और डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी इथियोपिया के द्वारा भी उन्हें उस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2025 में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिसेंट बेलविट्सिया मिराविलिस पुरस्कार दिया गया है नामीबिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस दिया गया है ब्राज़ील के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो दिया गया है त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना घाना के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड दिया गया है साइप्रस के द्वारा। श्रीलंका मित्र विभूषण दिया गया श्रीलंका के द्वारा। और कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम दिया गया है बारबाडोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों शामिल होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर यूरोपीय आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भी भारत आ रहे हैं और इसी दौरान वो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। 2025 में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो, वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यूरोपीय यूनियन की बात हुई है तो यह यूरोप के देशों का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 27 देश इसके मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरो इसकी करेंसी है। इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय संसद की वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेट्सोला। अगला क्वेश्चन है, मेहर कैस्टेलिनो का निधन हो गया है। उन्हें फेमिना मिस इंडिया का ताज किस वर्ष पहनाया गया था? तो 1964 में उन्हें ताज पहनाया गया था। तो भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया पीजेंट और फैशन जर्नलिस्ट मेहर कैस्टेलिनो का 17 दिसंबर को निधन हो गया है। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और वह भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया रही हैं जो कि 1964 में बनी थी। 2024-25 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस करते हैं। तो मिस इंटरनेशनल 2025 बनी है कैटलिना ड्यूक जो कि कोलंबिया की हैं। मिस यूनिवर्स 2025 बनी है फातिमा वास जो कि मैक्सिको की हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 सैरी सिंह बनी है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 बनी है ओपला सुचाता चुआंगश्री जो कि थाईलैंड की हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 बनी है सेगे गेलई जो कि पहली आश्वेत महिला हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 बनी थी विक्टोरिया कजेर थैलविक जो कि डेनमार्क की थी। मिस इंडिया यूएसए 2025 बनी है कैटलिना सेंड्रा नील जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? केंजा लेली जो कि मोरक्को के हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में किस नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा हांसी। तो हरियाणा में एक नया जिला बना है जिसका नाम है हांसी। ठीक है, तो यह हरियाणा का 23वां जिला बना है, इस बात को आप याद रखिएगा। नए जिले में हांसी और नारनौद विधानसभा के क्षेत्रों के कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे जो वर्तमान में हिसार जिले का हिस्सा है। तो जो हांसी जिला बन रहा है उसमें 3 तहसीलें होंगी, हांसी, नारनौंद और वास। हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ राजधानी है। आसिम कुमार घोष राज्यपाल हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 90। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है।
प्रमुख नृत्य हैं घूमर, गंगौर, झूमर, हरियाणवी गिद्धा बोला जाता है इसे, और रतबई। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मोरनी हिल्स, वीर शिकारगढ़, छिलछिला झील और खपरबास। रामसर स्थल की बात करें तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन किस महीने से शुरू होगा या कब से शुरू होगा? तो जनवरी 2026 से भारत टैक्सी का पूरी तरह से संचालन होने जा रहा है। भारत टैक्सी की अगर हम बात करें तो यह एक स्वदेशी ड्राइवर स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार से आप ओला, उबर, रैपिडो का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे भारत टैक्सी बोला जाएगा। ठीक है, भारत टैक्सी का जो संचालन किया जाएगा वो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो सहकारी समितियां हैं वो जुड़ी हुई हैं और वो इस टैक्सी की शुरुआत कर रही हैं। तो जो ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां हैं, इनको आने वाले समय में चुनौती मिलने जा रही है भारत टैक्सी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए हैं? तो रियाद में किए हैं। तो भारत और सऊदी अरब ने रियाद में द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो आधिकारिक यात्राएं होती हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें वीज़ा में छूट प्रदान की जाएगी, जिससे यात्राएं आसानी से हो सकेंगी भारत और सऊदी अरब के बीच में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, राजा हैं सलमान, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। और करेंसी की बात करें तो सऊदी रियल यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से आयात किए गए कैपुचिन बंदरों को भारत में कहाँ लाया गया है? आंसर हो जाएगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। तो दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु में जो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है, वहाँ पर साउथ अफ्रीका से 8 कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, इनमें से 4 बंदर मेल हैं और 4 फीमेल हैं। ये बंदर इंडुना प्राइमेट एंड पैरेट पार्क दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि साउथ अफ्रीका से जो कैपुचिन बंदर हैं वो कहाँ के लिए लाए गए हैं? तो ये बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान के लिए लाए गए हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में है। पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन पर उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। इंदौर ने 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। हाल ही में बोत्सवाना से भी 8 चीतों की खेप आने की घोषणा की गई है, यानी 8 चीते बोत्सवाना से लाए जाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी। और दोस्तों, इस सेक्शन पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो ये प्राप्त कर लें आप ऐप पर जा करके। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अबू धाबी। 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। पोंडेरू खादी किस राज्य से जुड़ी है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ओस्मान डेम्बेले। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड
रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 104वां। हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? मनु भाकर। राम सुतार का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? मूर्तिकला। देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किन दो संस्थानों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? SCCL और अल्टमिन ने। एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुलमर्ग में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनके काम कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। और राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था आर्टिकल 17। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा और बहुत सारी ई बुक PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। और दोस्तों, ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।